नमस्कार। आज हम प्रमुख युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि कई परीक्षाओं में प्रमुख युद्धों के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो आज हम प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रमुख युद्ध, पहला युद्ध है हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध 326 बीसी यानी 326 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया का शासक सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 बीसी पूर्व 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में बच्चे महिलाओं को भी काट दिया गया था। मतलब कि इतनी निर्दयता के साथ ये युद्ध हुआ था। इसमें इतना रक्तपात हुआ था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। इसमें कि युद्ध का त्याग कर दिया था। फिर इसने कभी युद्ध नहीं लड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया था। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे दाहिर सेन। दाहिर सेन सिंध में अपना राज्य करते थे। उनसे छल कपट करके मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता जो चल रही थी उस अरबों की सत्ता को हासिल कर लिया था। फिर इसके आगे है तराइन का प्रथम युद्ध। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। साम्राज्य विस्तार को सभी राजाओं की, जैसा कि सभी राजाओं का अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा रहती है और साम्राज्य विस्तार को लेकर ही युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से घायल हुआ था और जान बचाकर भाग गया था। तराइन हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद अपने अपमान का बदला लेने को उत्सुक थे। अभी प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से हराया था। तो उसी का बदला लेने के उद्देश्य से एक तो मोहम्मद गौरी और जयचंद, ये दोनों लोग अपने अपमान का बदला लेने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। इस युद्ध में एक खास बात और थी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ कौन कौन दे रहा था? जयचंद दे रहे थे केवल, और अन्य राजपूत शासक जो भी छोटी उनके पास राज्य था, उनके शासक थे, वो भी मोहम्मद गौरी का साथ दे रहे थे। इसी के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गौरी युद्ध जीत गया। फिर इसके आगे है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चंदावर का युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ही चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। ये तो एक बात हो गई। फिर ये इसमें क्या था, जो चंदावर जो वर्तमान में फिरोजाबाद में क्षेत्र में स्थित है। कन्नौज का राजा था उस टाइम पे। कन्नौज का राजा था जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी की अभी मदद की थी चंदावर के दूसरे युद्ध में। और इस युद्ध में क्या हुआ? तो जयचंद ही मारा गया जिसने मोहम्मद गौरी की मदद करी थी और वो मोहम्मद गौरी के हाथों ही मारा गया। अंततः क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जीत गया है और मोहम्मद गौरी ने अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक
को गवर्नर बना दिया और अपने आप स्वयं जहाँ से आया वहाँ वापस चला गया। इसके आगे बाबर के युद्ध हैं। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, चारों युद्ध जीते। तो बाबर के युद्धों की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चाय पी, 1529 में घर गया, 1530 में मर गया। तो 1526 से स्टार्ट होती है इनकी कहानी। तो 1526 में क्या है? पानीपत का युद्ध है। 1527 खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध है। 1528 में चाय पी मतलब चंदेरी का युद्ध है। 1529 में घर गया मतलब घर मतलब घाघरा, तो घाघरा का युद्ध है। और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती, बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शॉर्टकट में इसकी एक ट्रिक है। अब फिर इसके आगे इनके युद्धों का वर्णन है। अब पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों और बारूद का प्रयोग किया था और तुगलया युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था इसने। तो ये सवाल आया हुआ भी है कि पहली बार तोपों और बारूद का प्रयोग किसके युद्ध में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में पहली बार तोप और बारूद का उपयोग हुआ था। फिर इसके बाद में बाबर का दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर इसके आगे चंदेरी का युद्ध, तीसरा युद्ध था बाबर का चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। किसके बीच? मेमनी राय खंगार और बाबर के मध्य में हुआ था। इसके आगे फिर है घाघरा का युद्ध। ये बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर का युद्ध मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों के मध्य 6 मई 1529 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को हरा दिया था। मध्यकालीन इतिहास का ये पहला युद्ध था जो जल थल दोनों में लड़ा गया था। ये हो गए बाबर के चारों युद्ध। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो है चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था। 26 जून 1529 में चौसा, जो कि जिला बक्सर और बिहार में पड़ता है, तो उसी चौसा में ये युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं बहुत ही सुस्त था। हुमायूं अपनी गलतियों की वजह से युद्ध हार गया था और इस युद्ध में इसकी बहुत सेना मारी काटी गई थी, जो कि नदी में कूद गए, वहाँ उसमें डूब गए। ये भी नदी में, जो गंगा नदी है, उसमें एक भिश्ती के सहायता से नदी पार की इसने और अपनी जान बचाई। अब शेर खां युद्ध जीत गया और शेर खां से हो गया शेरशाह सूरी। इसका पहले नाम था शेर खां और शेरशाह बन गया इस युद्ध को जीतने के बाद। और इसने सिक्के की ढलवान करवाई, तो सिक्के ढलवाए और शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करी। ये चौसा के युद्ध के जीतने के बाद। फिर नेक्स्ट कन्नौज बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। अब ये फिर से शेरशाह सूरी
और हुमायूं के बीच में। ये दूसरा युद्ध है इनका, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य का ये दूसरा युद्ध है। ये 1540 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ हुआ? कन्नौज बिलग्राम में हुआ। अब कन्नौज के पास गंगा नदी के किनारे दोनों पक्षों की सेनाएं अपना अपना पड़ाव डाल लेती हैं। दोनों पक्षों की सेनाओं की संख्या लगभग 2 लाख थी। अब लगभग एक महीना बीत गया, युद्ध नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे हुमायूं की सेनाएं, जो मतलब सिपाही वगैरह थे, वो वापस होने लगे। फिर इसके बाद में ये सिपाही जब बहुत कम होने लगे तो हुमायूं ने फिर युद्ध किया और हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और उसको क्या, भारत छोड़ना पड़ा। इसके बाद में शेरशाह सूरी का वर्चस्व कायम हो गया। फिर इसके आगे है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में, जब अकबर छोटे से ही थे, 12-13 साल के थे, तो उनका संरक्षक कौन था? उनका संरक्षक और हेमू विक्रमादित्य। इसके मध्य में ये युद्ध हुआ। बैरम खान इसका संयुक्त संरक्षक था और 5 नवंबर 1956 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। शुरुआत में क्या हुआ? हेमू की जीत हो रही थी, क्योंकि हेमू की सेना जो थी, हेमू विक्रमादित्य की सेना बहुत शक्तिशाली थी और बहुत ही खूंखार सेना थी। लेकिन हेमू को बहुत घमंड हो गया था, क्योंकि इसने पहले काफी युद्ध जीत चुके थे, तो इसे बड़ा घमंड था। तो ये जीत हो रही थी और अकबर जो थे छोटे से थे, लेकिन इनकी सेना जो थी, इनकी भी बहुत शक्तिशाली सेना थी। तो अचानक एक तीर हेमू की आंख में जा लगा, जिसकी वजह से युद्ध की पूरी दिशा बदल गई और उनकी आंख में ये तीर इतनी गहराई से लगा कि उनका भेजा ही निकल गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब हेमू विक्रमादित्य की तो मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो मुगल सेना थी, इतनी निर्दयता उसने दिखाई कि उन्होंने उनका हेमू का सिर काट के अलग कर दिया, धड़ को फांसी लटकाया और औरतों को भी नहीं छोड़ा, इनके पिता को भी मारा। इस तरीके से इन्होंने बहुत ही निर्दयता का परिचय दिया और अकबर का वर्चस्व यहाँ से शुरू होता है। अब इसके आगे एक तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध किसके साथ में है? ये विजयनगर का युद्ध है। विजयनगर तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। ये विजयनगर जो था दक्षिण में, इसको जीतने के लिए मुस्लिम शासकों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। वहाँ के शासक थे राम राय। तो राम राय से 25 जनवरी 1565 को युद्ध लड़ा गया। अब शुरू में राम राय तो जीत रहे थे, लेकिन संयुक्त मोर्चा के पास तोपें थीं। अच्छा, तोपों का इस्तेमाल इतनी भयंकर तरीके से इन्होंने किया कि किला वगैरह भी उड़ा दिए वहाँ के विजयनगर साम्राज्य के, और बहुत सेना मारी गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? राम राय भी मारे गए और विजयनगर साम्राज्य जो उसका अंत हो गया। फिर इसके आगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी कहाँ है इस समय? राजस्थान में है। राजस्थान में अवस्थित है। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। उन्हीं से ये महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। ये युद्ध बड़ा संशय का है, क्योंकि इसका जो परिणाम था, दोनों पक्षों की सेनाएं अपना अपना विजयी का होने का दावा कर रहे थे। अतः ये युद्ध अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिर इसके आगे खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। किसके मध्य हुआ? छत्रपति शिवाजी द्वितीय के पौत्र थे साहू और ताराबाई, इनके बीच में इनका युद्ध हुआ। कब हुआ? अक्टूबर में। अक्टूबर 1707 को हुआ था। खेड़ा के युद्ध में
शाहू की विजय हुई और 22 जनवरी 1708 को सतारा में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। किसने? छत्रपति शिवाजी द्वितीय के पौत्र शाहू ने। इनका सतारा में राज्याभिषेक हुआ। फिर इसके आगे पालखेड़ा का युद्ध है। पालखेड़ा का युद्ध कहाँ हुआ? इनका युद्ध जो है पालखेड़ा का 1728 में बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निजाम आसिफ जहां के बीच में हुआ। फरवरी 1728 ईस्वी में हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध में क्या हुआ? निजाम हार गए। हैदराबाद के जो निजाम थे आसिफ जहां, ये हारे थे और बाजीराव की जीत हुई। बाजीराव प्रथम की जीत हुई और मुंशी शिवाराम की संधि हुई। फिर इसके आगे प्लासी का युद्ध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये तो बहुत ही उपयोगी युद्ध है। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। इसकी डेट की अगर बात करें 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास गंगा नदी के किनारे हुआ था। मुर्शिदाबाद कहाँ है? बिहार में है। प्लासी बिहार में ही है। किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला की सेना में कौन कौन था? मीर मदान था, मोहनलाल, ये तो थे देशभक्त। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ कौन थे? अंग्रेजों की तरफ मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये गद्दार। इन गद्दारों की वजह से ही प्लासी का युद्ध कौन हार गया? सिराजुद्दौला हार गया। अब इसमें अंग्रेजों की तरफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसने युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी ये जीत गया। क्यों? क्योंकि ये जो गद्दार थे मीर मदान मोहनलाल, ये तो सिराजुद्दौला की तरफ थे। दूसरे मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये गद्दार थे। ये अपनी सेना को ही मार रहे थे, मतलब सिराजुद्दौला की सेना को मार रहे थे। और फलस्वरूप क्या हुआ? बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और यहाँ से ही अंग्रेजी शासन का नींव पड़ गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस के हिसाब से आई थी भारत में, अब वो शासन के लिए स्थापित हो गई। इसके आगे एक बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ और ये किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था 1760 में। इसमें क्या हुआ? फ्रांसीसियों की हार हो गई और पांडिचेरी को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। फिर इसके आगे पानीपत का तृतीय युद्ध है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक थे। मराठाओं के सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ। इनके मध्य में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसी को लेके बक्सर का युद्ध, दोनों युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। यानी कि इन तीन, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना थी एक तरफ और उधर अंग्रेज एक तरफ। और इनका 22-23 अक्टूबर को युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना की कमान जो संभाल रहे थे हेक्टर मुनरो और उधर उनकी संयुक्त सेना। अब क्या था? युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई, अंग्रेज जीत गए और अगले 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई और अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। फिर इसके आगे रोहिला का युद्ध।
अब रोहिला का युद्ध कहाँ हुआ? ये रोहिलखंड क्षेत्र में हुआ। यूपी में शाहजहांपुर जिले में मीरानपुर कटरा में 23 अप्रैल 1774 को ये युद्ध हुआ। हाफिज रहमत खान जो थे युद्ध की कमान संभाल रहे थे और रोहिला सेना को अलेक्जेंडर चैंपियन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। हाफिज रहमत खान की मृत्यु हुई। फिर इसके आगे खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ। निजाम और मराठा संघ के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 में और इस युद्ध में क्या हुआ? निजाम की पराजय हुई। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इनका ये जो नीति थी, जैसे कि हड़प नीति और कई नीतियां थी इनकी गवर्नरों की, तो एक जो गवर्नर थे जनरल जॉन शोर, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी खुर्दा के युद्ध में 1795 ईस्वी में। इसके आगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हैं और इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से 69 के 1767 से 69 के मध्य में हुआ था। इसमें ये किनके बीच में हुआ था? हैदर अली एवं अंग्रेज। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ। अंग्रेजों की हार हुई इसमें और इसमें क्या हुआ? मद्रास की संधि हो गई। तो ये संधि भी पूछी जाती है कि मद्रास की संधि कौन से युद्ध में हुई? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में जो हुआ उसी में मद्रास की संधि हुई थी। फिर इसके आगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 और 1784। 1780 से 1784 इस बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें भी हैदर अली और अंग्रेज दोनों पक्ष, वही पिछले जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वाले वो दोनों पक्ष द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये युद्ध अनिर्णित रहा, इसका कोई परिणाम नहीं हो पाया था। इसमें मंगलौर की संधि हुई। अच्छा, इसके जो गवर्नर थे उस टाइम पे वारेन हेस्टिंग थे और मंगलौर की संधि होती है कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि होती है। किसके बीच में होता है? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में होता है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है 1790-92। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के बीच में और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होता है। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र हैं। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके समय कौन गवर्नर थे? कार्नवालिस इसके समय गवर्नर थे। फिर इसके बाद में आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब होता है? 1797-99। टीपू सुल्तान फिर से अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान की हार होती है और मैसूर की जो शक्ति इसका पतन हो जाता है, यानी मैसूर की शक्तियाँ खत्म। अब इसमें क्या होता है? जो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पहले हैदर अली संभाल रहे थे, इसका राज्य शासक थे और फिर इसके बाद में टीपू सुल्तान। लेकिन अब ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1797-99 में, इसकी वजह से टीपू सुल्तान की हार हुई इस युद्ध में और मैसूर की शक्तियों का पतन हुआ। इस समय गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद में चिलियान का युद्ध है 1749 में। चिलियान का युद्ध 1849 चिलियान का युद्ध 1849 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नेतृत्व कर रहे थे सर ह्यूम गोप और सिख दूसरा पक्ष था सिखों का, इसका नेतृत्व कर रहे थे राजा शेर सिंह अटारीवाला। इनके मध्य में चिलियान का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? चिलियान जो है मंडी जिला पंजाब जो कि पाकिस्तान में अभी है, वहाँ पर युद्ध हुआ। कब हुआ? 13 जनवरी
1849 झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ था, अत्यधिक खून खराबा हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी जीत का दावा किया। अंग्रेज कह रहे थे हम जीते, सिख कह रहे थे हम जीते। उसका मतलब कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिर आगे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों से परेशान जब हो गए थे, जो छोटे छोटे राज्य थे उनके शासक बहुत परेशान हो गए थे अंग्रेजी शासन से, तो 1857 में एक क्रांति होती है जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, और इसको प्रथम सैन्य विद्रोह भी कहते हैं। पहले विद्रोह तो हुए लेकिन कोई सैन्य मतलब कोई झड़ाका नहीं हुआ था अंग्रेजों से जिससे कि कोई युद्ध जैसी स्थिति आई हो। लेकिन 1857 में झांसी एवं ग्वालियर जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी नेतृत्व। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। बरेली खान बहादुर खान कर रहे थे। बिहार से कौन कर रहा था, कुंवर सिंह कर रहे थे। तो इतनी, और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। तो इन लोगों ने अपने अपने राज्य से अंग्रेजों से एक बगावत छेड़ी, जो कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम से प्रसिद्ध हुई। 1857 में लगभग ये 2 साल ये विद्रोह हुआ, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल सका, क्योंकि ये संग्राम अंग्रेज ही जीते रहे। इससे कोई फायदा नहीं हो पाया था। मतलब जो कि स्वराज्य की एक परिकल्पना थी वो अधूरी रह गई थी, स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी, अंग्रेजों का शासन जारी रहा। अब क्या है, भारत चीन युद्ध हुआ 1862 में। जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, इसके कुछ वर्षों बाद 1862 में भारत चीन युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, एक पक्ष का युद्ध विराम हुआ और भारत को अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा, जो कि ऊपर अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर में जो कि अक्साई चीन है वो छोड़ना पड़ा। अब वो चीन के कब्जे में है। इसके बाद में भारत पाकिस्तान के 2 युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान का एक 1971 में युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें तो भारत जीत गया और बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, वो आज़ाद हो गया। और फिर इसके बाद में एक कारगिल का 1991 में युद्ध हुआ। युद्ध क्या, ये पाकिस्तानी घुसपैठिए घुसाए थे जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में, तो ये युद्ध की रूप ले लिया उसने। फिर इसके आगे अब प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसकी शुरुआत कैसे हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी जो एक साम्राज्य था उसके उत्तराधिकारी थे आर्च फर्डिनेंड और उनकी पत्नी, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या कर दी गई थी और यही विश्व युद्ध का कारण बन गई। और इसका जो इनकी हत्या हुई, इनका आरोप लगाया था सर्बिया पर। और फिर क्या हुआ, 28 जून, एक महीने बाद 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध इतना भयंकर था कि 1 करोड़ लोग उस टाइम पे मारे गए थे, इतना भयंकर था। फिर आगे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध
1400 नहीं 1914 से 1918 के मध्य हुआ। तो उस युद्ध को वर्साई की संधि के माध्यम से समाप्त किया गया था। अब वर्साई की संधि की शर्तें इतनी कठोर थी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य चालू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई वर्साई की संधि की कठोर शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इस युद्ध में दुनिया की महान शक्तियों में से अधिकांश देश शामिल थे जो परस्पर विरोधी सैन्य गठबंधन के संगठित थे। और कौन दो शक्तियां थी, कौन दो पक्ष थे संगठित? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हिस्सा चीन का भी था। और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान ये थे। इस युद्ध में लगभग 70 देश शामिल थे। इतना भयंकर युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध, लगभग 70 देश शामिल थे। अब इसमें एक 1945 ईस्वी 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने क्या किया? जापान के ऊपर परमाणु हमला कर दिया। हिरोशिमा शहर जो है जापान का, वहां पर परमाणु बम गिरा दिए। और इसके 3 दिन के बाद नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। तो जब परमाणु बम गिराए थे, इतनी बच्चे बूढ़े, इतना मतलब नरसंहार हुआ था, इतने भयानक स्थिति थी, बहुत लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था इसी के चलते। तो इसके आगे हम थोड़ी सी चर्चा इंग्लैंड की क्रांति पर करते हैं, जो कि 1688 ईस्वी में हुई थी। ये क्रांति एक गौरवपूर्ण क्रांति थी, रक्तहीन क्रांति थी। इसके नाम और भी हैं जिसको कहते हैं कि बहुत महान क्रांति इंग्लैंड की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की क्रांति, इस तरीके से भी जानते हैं। पता क्या हुआ? इसमें एक बूंद भी रक्त की नहीं गिरा, जो कि क्रांति में ज़्यादातर रक्तपात होता है, लेकिन इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, इसीलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें स्टुअर्ट वंश था और ब्रिटिश संसद का संघर्ष। ब्रिटिश संसद के लिए संघर्ष कर रहे थे और स्टुअर्ट वंश जो राजवंश था तो वो समाप्त हो गया था और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। यानी कि संसद मतलब जो राजवंश था वो प्रजातंत्र में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 और 99 में हुई। इसमें फ्रांस के राजा थे लुई 14वां। वो तो बहुत शक्तिशाली और योग्य राजा थे, लेकिन इसके बाद में लुई 15वां और लुई 16वें ये अयोग्य राजा थे। ये केवल अपनी विलासिताओं में व्यस्त रहते थे, लेकिन प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखते थे। जैसे कि राजाओं में एक सबसे बड़ा गुण होता है, वो उनके अंदर था, उनको प्रजा से मतलब नहीं था। और ये निरंकुश राजा थे, राजतंत्र निरंकुश था। समाज कई वर्गों में विभक्त था, पादरी, कुलीन, इस तरीके से विभक्त था उन समाज में कई तरह की। फिर इसी उथल पुथल के चलते नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? राजा को गद्दी से हटा दिया गया, लुई 16वां जो थे उनको हटा दिया गया और तानाशाही और हटा दिया गया। एक गणतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन खूनी संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष बहुत हुआ था। अंततः क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही स्थापित हो गई। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में जो राजतंत्र था, हर देश में, हर उसमें, तो उसका ह्रास होना शुरू हो गया। एक नए गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की स्थापना होती है। कब? फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात, जो कि 1789 से 99 तक चली। लुई 16वां को राजतंत्र से हटा दिया गया था। फिर इसके आगे चीनी क्रांति।
चीनी क्रांति 1911 में चीन में एक जिंग राजवंश था जिसको सन्यास सेन के नेतृत्व में खत्म कर दिया था। और इसके बाद में 20वीं शताब्दी में पता क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में प्रथम देश चीन था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। तो ये थे युद्ध और कुछ क्रांतियां जिससे कि इसमें परीक्षाओं में सवाल बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभावनाएं अधिक रहती हैं। नमस्कार।